क्या है। अब आंसर के आने के बाद एक और फाइल अपलोड किया गया जिसमें छात्रों से बताया गया है कि हमने अपने एक्सपर्ट टीम से ये आंसर बना के दे दिया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है तो आप अपने लॉगिन आईडी से डैशबोर्ड में लॉगिन करें और वहां जाकर प्रामाणिक साक्ष्यों के साथ उसमें त्रुटि अगर आपको कोई दिख रही है तो आप उसको अपलोड करें, उस पर विचार किया जाए। उसका उद्देश्य बड़ा सीधा सा और सरल उद्देश्य है कि जो अगर मान लीजिए किसी का एक नंबर से रिजल्ट छूट जाएगा और एक अगर त्रुटि रह जाती है, अगर उसमें कुछ भेजना है तो हम भेजेंगे। आयोग के पास भी एक्सपर्ट हैं, बच्चे भेजेंगे जब अपने क्लेम को, आयोग अपने एक्सपर्ट के पास उस कंटेंट को रखेगी, उस साक्ष्य को रखेगी, उस पर विचार करेगी और लगेगा कि आयोग को परिवर्तन करना चाहिए तो आयोग परिवर्तन करेगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर किताबों में है, मानक पुस्तकों में है, तो आयोग को तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा वैसे प्रश्नों में। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने किसी से मिलाया, हमसे मिलाया और भी लोगों से मिलाया, तो अब उन बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं। कुछ लोगों के 5 नंबर घट जाते हैं, कुछ लोगों का 4 नंबर बढ़ जाता है, कुछ लोगों का 8 नंबर घट जाता है, कुछ लोगों का 3 नंबर बढ़ जाता है। तो ऐसे घटना और बढ़ने का क्रम जो है लगातार अब मिलाने के बाद बच्चे चिंतित हो जाते हैं। चिंतित इसलिए हो जाए, कोई कहेगा सर मेरा 70 आ रहा था, अब आंसर की से मिला रहे हैं तो 63 आ रहा है, 7 क्वेश्चन का अंतर है। ऐसी परिस्थिति के अंदर में क्या है कि अब ये क्लेम वाले क्वेश्चंस भी हैं जहां कुछ मामला फंसेगा 3-4 प्रश्नों का, और होता भी है। देखिए मान लीजिए कि कोई टीचर अगर लाइव आके तुरंत डिस्कशन कर रहा है आंसर की आयोग को बनाने में, आयोग का स्टेटमेंट देखिए, आयोग ने क्या कहा कि हमारे एक्सपर्ट उस पर विचार कर रहे हैं, बना रहे हैं। जब आयोग को आंसर की बनाने में जिसने क्वेश्चन दिया उसको अगर 15 दिन 1 महीना का समय लग जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में तो हम लोग तो शिक्षक ही हैं और टीचर्स को लाइव डिस्कशन कराना होता है, तो 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे होता है। ये पहली बात रही। दूसरी बात ये रही कि अब आंसर के आने के बाद सबके नंबर कम हो जाते हैं। अब नंबर कम हो जाते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। मैक्सिमम लोगों का कम ही होता है, ज्यादा किसी का नहीं होता है। ज्यादा बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनका 3-4 नंबर ज्यादा होता है। आंसर की जो ओरिजिनल जब भी आता है बीपीएससी के अंदर में, यूपीएससी के अंदर में, जितने भी भारत की बड़ी परीक्षाएं हैं, सब में वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ मार्क्स हम लोग घट जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें आयोग उत्तर देता है कि हम इसको यही मानेंगे, क्योंकि उसका वो फॉलो अप होता है। अब रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ के ऊपर देखिए, आप देखिए बहुत ज्यादा हाइप बनाने की आवश्यकता नहीं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। कट ऑफ एक मीडियम रेंज का जो कट ऑफ होता है उसी मीडियम रेंज के कट ऑफ में रहेगा। 55% से लेकर के 65% तक का जो अंक होता है अगर प्रश्नों का, चूंकि प्रश्न आसान थे नहीं, एग्जामिनेशन हॉल से आने के बाद सब कोई कहता है कि क्वेश्चन बड़ी आसान था, लेकिन अब उस बच्चे से पूछिए जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में बैठा होगा, प्रश्न कठिन ही होता है चाहे वो कैसा भी हो।